सिर्फ एक बटन दबाना है और ये देखो भाई, ये आप देखोगे पूरा पंजा दबा दिया। 100 से 120 पहुंचने में जरूर इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पे, इसका टैंक फुल कराते हैं और इसका माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं। तो भाई सच बोलूं तो इस माइलेज से तो किया ने मारुति को भी पीछे छोड़ दिया। क्या कमाल का माइलेज मिला है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल अहलावत और आज हमारे साथ में है किया की नई कैरेंस क्लेविस और इसके डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हम इसका माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। देखो जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, उसका ऑलरेडी हम माइलेज टेस्ट कर चुके थे, उसकी वीडियो बना चुके थे और उस पर आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज आए। वहीं पर कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि भाई इसका डीजल इंजन का भी माइलेज टेस्ट करके बताओ, वही आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो इससे पहले कि हम इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट शुरू करें, हल्का सा इस गाड़ी की प्राइसिंग को और ओवरऑल चीजों को समझ लेते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो भाई देखो ओवरऑल इस गाड़ी को देखेंगे ना, है तो ये किया कैरेंस ही, लेकिन ये उसका थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन आप कह सकते हैं। फेसलिफ्ट वर्जन उतारा था लेकिन बेचा दोनों गाड़ियों को जा रहा है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जीएसटी कट के बाद इसका जो प्राइस है 13 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और अगर डीजल की बात करें तो उसका प्राइसिंग शुरू हो जाता है करीब 15 लाख रुपए से। वहीं अगर टॉप मॉडल की बात करें तो वो हालांकि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा HTX प्लस, लेकिन अगर आपको डीजल में टॉप मॉडल लेना है तो वो HTX आता है जो कि 21,80,000 रुपए का ऑन रोड आपको पड़ जाने वाला है। हेडलाइट वगैरह देखोगे एकदम फ्रेश लुक मिलने वाला है और हल्का सा आपको किया सिरोस की याद दिला सकती है इसकी हेडलैम्प्स वगैरह। बीच में DRL मिल जाता है और जो ग्रिल है उसको पूरी तरह से क्लोज रखा गया है, जैसे कि आमतौर पे आप EV गाड़ियों में देखते हैं। फ्रंट में आपको कैमरा भी मिल जाता है और फ्रंट में ही पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर ये HTX प्लस होता ना तब इसमें आपको एडास का फीचर भी मिल जाता। साइड में आपको 17 इंच के ये फ्रेश डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील मिल जाते हैं और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो आपको 195 mm का रहने वाला है, जो कि एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये गाड़ी पार कर जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करने वाली है। पीछे भी आपको वही डिज़ाइन कनेक्टेड टेल लैंप आपको मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको कैरेंस क्लेविस लिखा दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली कैरेंस है और रियर में भी आपको यहाँ पर एक पार्किंग कैमरा दिया गया है। अब बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं, देखो ये शार्क फिन एंटेना और ये हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वाइपर वगैरह, डिफोगर वगैरह तो मिल ही जाते हैं। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग तो ऑब्वियसली नहीं दी गई है, लेकिन थर्ड रो अगर तीनों की तीनों रो इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ टूल किट वगैरह दी जाती है और स्पेयर टायर ओपन करने के लिए यहाँ पर एक ये घुमाएंगे तो स्पेयर टायर ये देखो नीचे प्लेस किया गया है। तो ये भी एक अच्छा काम किया है। बहुत सारी गाड़ियों में आजकल हम देख रहे हैं कि स्पेयर टायर को रिमूव कर दिया जाता है। 216 लीटर का तब है जब सारी सीटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप चाहें, ये देखो 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं, आप इन सीटों को आराम से फोल्ड कर सकते हो और फोल्ड करने के बाद जो बूट स्पेस है वो बन जाएगा भाई 645 लीटर का। तो ये पूरा मामला रहता है इस गाड़ी का। अब एक हल्का सा झलक इसके इंजन की भी देख लेते हैं। तो ये मिलता है इसका 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जो कि 114 bhp और 250 Nm का टॉर्क आपको देने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरह का मामला रहने वाला है। ऊपर इंसुलेशन भी दिया गया है। हाइड्रोलिक तो नहीं मिलता, मैनुअली आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो चलिए अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पे, इसका टैंक फुल कराते हैं और इसका माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं। अब गाइस हमने टैंक फुल करा लिया है, अब हमें इसका ट्रिप मीटर को रीसेट करना है। देखो सिंस रिफ्यूलिंग ऑलरेडी 0 है, इसके नीचे जाएंगे, सिंस लास्ट रीसेट को हम कर देते हैं 0 और इसके बाद हम जाएंगे और बाकी चीजों पर तो ऑलरेडी करंट ट्रिप वगैरह आपको 0 दिख ही रही होगी। साथ ही आपको ओडोमीटर भी दिखा देते हैं। 6621 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो माइलेज टेस्ट है वो रियल है या उसमें थोड़ी बहुत हमने घोटाला किया है। इसलिए हम हमेशा ओडोमीटर जरूर दिखाते हैं। फुल टैंक में दिखा रहा है कि 762 किलोमीटर फिलहाल ये चल सकती है। हालांकि जैसे जैसे हम ड्राइव करेंगे बेहतर तरीके से तो इसका जो ये वाला किलोमीटर्स हैं ये शायद इंप्रूव भी हो सकते हैं। पहले गियर में आराम से उठ जाती है। एक बार यही काम हम सेकंड गियर में भी करके देखते हैं। ये देखो ये लगाया हमने सेकंड गियर और आराम से ये गाड़ी उठ जाने वाली है। अब इस माइलेज टेस्ट की एक और खास बात ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि मैक्सिमम कितना माइलेज दे सकती है, क्योंकि हम इसको मोस्टली हाईवे पर ड्राइव करने वाले हैं और पूरे माइलेज टेस्ट में मैं अकेला रहूंगा इस गाड़ी में, यानी 7 सीटर होने के बाद भी हम ये देखने वाले हैं कि क्या मैक्सिमम माइलेज ये अच्छे से ड्राइव करने पर हमें दे सकती है। देखो फर्स्ट में उठा लिया, सेकंड में उठा लिया, एक बार थर्ड में भी ट्राई करता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ, ये देखो हल्का हल्का मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप प्यार से उठाएंगे तो ये देखो भाई थर्ड गियर में इस गाड़ी को आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है ना वो लगातार इंडिकेट करता रहेगा कि अब आपको कौन से गियर में चलना चाहिए। जैसे कि ये हम थर्ड में स्लो हो गए बिल्कुल 4-5 की स्पीड पे, तो यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगा
कि ये देखो, ये कह रहा है कि भैया पहला गियर लगाओ, अब ये थोड़ा स्पीड जाएगी तो कह रहा है दूसरा गियर लगा लो, और जैसे ही हम सही गियर में आ जाएंगे तो यहाँ से जो है ये मार्क चला जाने वाला है। और जैसे ही इसको लगेगा कि गियर जो है वो छोटा रह गया, बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखो अब 4th गियर के लिए ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है भाई, आपको लगातार पता चलता रहता है कि किस गियर में ये गाड़ी चलनी चाहिए। अगर आप नए खिलाड़ी हैं ड्राइविंग को लेकर तो यहाँ पर गाड़ी ही आपकी हेल्प कर देगी। दोस्तों एक बार गाड़ी रोक के इसका 360 डिग्री कैमरे का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं रिवर्स लगाता हूँ ये कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से आप इसका अलग अलग व्यू चेक कर सकते हो। जैसे 360 डिग्री कैमरा व्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ये बेस्ट है अपने सेगमेंट का, लेकिन हाँ इसकी क्वालिटी एक डिसेंट क्वालिटी में कहूँगा। आपका काम ज़रूर चला देगा, चाहे दिन हो या रात, आपके ये काम ज़रूर आ सकता है। हालांकि बेस्ट क्वालिटी का ये कैमरा नहीं है। अब देखो जैसे हम इसको थोड़ा सा सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो इंजन है ये आपको रिफाइंड फील होने वाला है। इसको सिटी में ड्राइव करना आसान है, आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है नहीं। इसका जो ज़्यादातर टॉर्क है ना वो लोअर आरपीएम पर ही मिल जाता है, जिसका फायदा आपको सिटी ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, हालांकि अगर आपको हैवी ट्रैफिक में इसको चलाना है तब आपको शायद मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक ज़्यादा सेंस बनाए, क्योंकि बार बार जब आप गियर चेंज करेंगे तो जो इसका क्लच है वो थोड़ा सा आपको हैवी फील हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको हार्ड लग सकता है। उस सीन में मुझे लगता है कि हैवी ट्रैफिक के लिए ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना, वो भी सिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा माइलेज के मामले में। आप मान के चलिए कि 12 से 14 kmpl का ही माइलेज इस डीजल वेरिएंट में आपको मिल सकता है, सिटी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, और नॉर्मल अगर ट्रैफिक है तब। बाकी कई यूजर्स ने ये भी दावा किया है कि हैवी ट्रैफिक में उनको 8 से 10 kmpl का भी माइलेज मिला है सिटी कंडीशन में। अब देखो NH24 पे हम चढ़ गए हैं और इसी पर अब हमारा पूरा सफ़र चलने वाला है। यानी थोड़ा सा सिटी में चलाने के बाद अब अगला माइलेज टेस्ट, आगे का पूरा सफर हाईवे पर। अगर मैं एक गाड़ी दिखाना चाहूँ कि कितने लोग हैं तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए। पूरी गाड़ी में मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ, पीछे भी आप देख सकते हो। अब देखो किया कैरेंस के मुकाबले क्लेविस में आपको कई फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं। देखो एक्सटीरियर में तो चेंजेस किए गए हैं, इंटीरियर भी देखोगे आप, डैशबोर्ड देखोगे, स्टीयरिंग देखोगे, वो भी ऑल न्यू मिलने वाला है। ऑल न्यू तो नहीं, लेकिन जो स्टीयरिंग आप देखोगे ये किया सिरोस से लिया गया है, वही स्टीयरिंग है। और धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में मुझे स्टीयरिंग थोड़ा सा मज़ेदार नहीं लगा था, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। बाकी ये जो डिस्प्ले देखोगे ये भी काफ़ी बेहतरीन है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, फुल्ली डिजिटल है। और साथ में आप जो है चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो स्टीयरिंग पर बटन दिया गया है, यहाँ पर मैं बटन दबाऊंगा और यहाँ से जो चीज़ें हैं आप देखो, यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह आ गई। आगे जाऊंगा तो ये देखो TPMS आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एडब्लू है या यूरिया है उसका लेवल यहाँ पर दिखता रहेगा, तो ये भी बढ़िया है। यहाँ से आपको आइडिया रहेगा कि भैया कब आपको बर्न करना है, कब आपको एडब्लू डलवाना है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। बाकी ये एक डिस्प्ले मिल जाता है, जितनी भी काम की चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती है। देखो एक तो नेविगेशन ही दिया गया है, और जैसे जैसे स्कूल वगैरह आता जाता है ना तो ये जो गाड़ी है खुद ही इंडिकेट कर देती है कि भाई आगे स्कूल है, भले ही आपने नेविगेशन लगाया हो या ना लगाया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको दी गई है। 19.5 kmpl का माइलेज डिस्प्ले पर दिखा रहा है। लगभग 25 किलोमीटर हम इस गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की। तो देखो हाईवे पर हम इसको चला रहे हैं और थोड़ा सा और दौड़ा कर देखते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक इसमें आता है। मैनुअल फिलहाल हमारे पास है, और दौड़ाकर अगर हम देखें, देखो 6 गियर में है। हाईवे पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है भाई ओवरटेकिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, कई बार उनसे आगे निकलने की कोशिश आप करते हैं। 100 तक ये गाड़ी इजीली पहुंच जाती है, मतलब 100 की स्पीड पे पहुंचना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पहुंच जाओगे। 2000 आरपीएम पे फिलहाल हम इसको चला रहे हैं और 100 की स्पीड पे ये गाड़ी पहुंच गई है। और वहां पर भी जो माइलेज है वो अच्छा खासा इसमें मिल रहा है, अगर आप अच्छे से इस स्पीड को मेंटेन करके रखें। अगर हमें इस स्पीड से ऊपर जाना है, मान लीजिए हमें जाना है 120 या अचानक से ओवरटेकिंग करनी है, देखो 100 से 120 जाना है, मैंने फुल पंजा दबा दिया। देखो ये आप देखोगे पूरा पंजा दबा दिया, 110 और अब पहुंचिए 120। तो 120 वगैरह 100 से 120 पहुंचने में ज़रूर इसको थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे आप इस स्पीड पे पहुंचते हैं या हार्ड पुश वगैरह करते हैं ना, तो इंजन नॉइस भी ठीक ठाक आने लगती है कैबिन के अंदर। तो वो एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा उसमें ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ इंजन को ज़ोर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी फैमिली के लिए बनी है, प्यार से चलाने के लिए बनी है, एक आरामदायक सफ़र के लिए बनी है। आपको रेस लगाने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो डिसेंट तरीके से चलाओ। थोड़ा बहुत अगर आपको ओवरटेकिंग वगैरह करना है तो वो कर लेगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें नॉइस का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर मैं देखना चाहूँ कि 6 गियर में
कितनी स्पीड तक मिनिमम ये जा सकती है। तो देखो 120 तक तो हम ले गए, अभी 70 पे चल रहे हैं। अभी देखो इसको कम पे ले जाने की कोशिश करूंगा, कितने कम पे ले जाके ये बोलता है कि भैया गियर चेंज कर दो। हम और थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ 55 से नीचे आकर अब ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया गियर जो है चेंज कर लो। बाकी दोस्तों अगर क्लेम माइलेज की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया इसमें मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। तो मैनुअल के लिए जो क्लेम माइलेज है तो वो 19.5 kmpl का है, वही हम चेक करने वाले हैं। साथ में अगर आप ऑटोमेटिक इसका लेते हैं तो करीब 17.5 kmpl का डीजल के साथ इसका क्लेम माइलेज रहने वाला है। बाकी दोस्तों और फीचर की बात करूँ ना तो देखो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ इसमें दी गई है। ये क्या है तो बेसिकली अभी आपको दिख रहा होगा ये सब है इसके मीडिया का, नेविगेशन का, बाकी चीज़ों का कंट्रोल है ना। लेकिन इसी में कंपनी ने स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया है। अभी मैं जैसे ये दबाऊंगा ना तो यही बन जाता है एसी का कंट्रोल, है ना। यहाँ पर पार्किंग असिस्ट मिल जाता है, ये 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे चार्जिंग के सारे जुगाड़ जो है कंपनी ने दे दिए हैं। ये काम बहुत बेहतरीन करती है किया और हुंडई। बाकी ड्राइव मोड वगैरह मैंने पहले बताया नहीं दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। हाईवे जैसे अभी मैं चल रहा हूँ जिस सिचुएशन में और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ये क्रूज कंट्रोल को किया ऑन, ये स्पीड मैंने सेट कर दी 83 की और यहाँ पर ये आराम से जो है चलती चली जाएगी गाड़ी। अब मुझे सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। हाई स्पीड पे भी इसका ये रियर कैमरा आप लगातार एक्टिवेट रख सकते हो। कई गाड़ियों में ये जैसे ही आप 30-40 की स्पीड पे जाते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ये किया हुंडई में लगातार चलता रहता है अगर आप चाहें चलाना तो। बाकी क्या मैं व्यू चेंज करूँ? हाँ ये देखो ऊपर से बर्ड आई व्यू में भी आपको ये जो है मिल जाने वाला है। रोड पे चलने की अगर मैं बात करूँ ना भाइयों, रोड प्रेजेंस पे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलती है। एमपीवी है ये, इसको एसयूवी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जब रोड पे चलती है तो खूबसूरत लगती है। अगली सा लुक नहीं है इसका कि आपको शर्म आए इसको चलाने में, बेहतरीन लगती है गाड़ी। जितने की है उतने का लुक दे देती है आपको। और क्योंकि दोस्तों ये टॉप मॉडल नहीं है उस वजह से इसमें जो है पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं मिलता, ये छोटा वाला सनरूफ जरूर आपको मिल जाता है। तो इससे शायद आपकी फैमिली खुश हो जाए। और इससे ज़्यादा क्या ही यूज़ है इसका, थोड़ा सा हाँ फील अच्छी आती है जब पूरा सनरूफ खुलता है, अंदर बैठे हुए थोड़ा सा एयरी फील होता है, वो एक चीज़ ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा सनरूफ भी ठीक है यार, डिसेंट है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे तो शायद मैं पैनोरामिक सनरूफ ना भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हो तो ले भी लूँगा। अब देखो गाड़ी को मैंने एक साइड में आके रोक लिया क्योंकि हमें एक्सपीरियंस करना है थर्ड एंड सेकंड रो को भी। हमने हेडरेस्ट वगैरह भी निकाला हुआ है, खैर वो हम लगा देंगे बाद में। फिलहाल हम चेक करते हैं कि पीछे आपको कैसा स्पेस मिल जाता है। सॉरी ये सामान के लिए। तो ये देखो सबसे पहले तो आपको मिल जाते हैं रियर सीट में ये कर्टेन्स। देखो धूप आ रही है, इसको बंद कर लो। और बाहर से जो है प्राइवेसी का भी आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। आमतौर पे जो मालिक है वो शायद यहाँ पर बैठना पसंद करे क्योंकि यहाँ पर एक टेबल वगैरह भी मिल जाती है, एक ट्रे मिल जाती है जिसमें आप अपना आईपैड प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर कप रख सकते हो अपने ग्लास वगैरह, और या फिर लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हो। इस साइड में आपको एयर प्योरीफायर दिया गया है। एक बार मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँ तो शायद आपको बाकी चीज़ें दिख जाएंगी। तो यहाँ पर इग्निशन ऑन कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप देखेंगे एयर प्योरीफायर एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर आपको AC की फैन स्पीड कंट्रोल करने का दिया गया है, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं अगर पीछे कोई नहीं बैठा है। बाकी यहाँ पर दो टाइप C के चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। और ये जो जगह है ना ये भी बड़ी स्मार्ट चीज़ है। अगर आपको अपनी कोई ग्लास वगैरह है, कोई कप है, कोई बोतल है छोटी, उसको यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ से जो है वो कूलिंग करता रहेगा। उसको आप चाहे बंद भी कर सकते हैं, चाहे ओपन भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं पीछे मिल जाती हैं। बाकी लेगरूम वगैरह की बात करोगे तो बढ़िया सा लेगरूम है भाई। मतलब जो सेकंड रो पे बैठेगा उसको फुल मजा आने वाला है। कंफर्टेबल सीटें हैं। सीटों की आगे की भी बात करूँ ना, बहुत बढ़िया सीटें मिल जाती हैं, बड़ा मजा आता है इन पे बैठ के चलने में। और AC वेंट जो है वो यहाँ पर ऊपर रूफ में प्लेस किए गए हैं। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है और नीचे अच्छी खासी जगह मिल जाती है आपको अपनी बोतल वगैरह प्लेस करने के लिए। कुल मिला के देखोगे तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा। बाकी बीच में एक आर्म रेस्ट भी है जिसमें हालांकि कप होल्डर तो नहीं दिए गए। तो 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में कोई हेडरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। और बीच में आप देखेंगे कोई बड़ा सा हम्प भी नहीं है। तो पीछे ना इस सीट पे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी 2 आगे 3 पीछे, 5 लोग तो आराम से बैठ गए। अब हम चेक करेंगे कि थर्ड रो में कैसा स्पेस आपको मिल जाता है। मान लीजिए मुझे थर्ड रो में जाना है, तब देखो क्या कमाल, सिर्फ एक बटन दबाना है और ये देखो भाई मेरे लिए जो है स्पेस बन के तैयार है। अब मैं आसानी से थर्ड रो में जा सकता हूँ, चाहूँ तो लीवर से भी कर सकता हूँ। और इस तरह से ये हो गया वापस अपनी पोजीशन पे। और ये देखो मेरी पोजीशन, कितने आराम से मैं बैठा हुआ हूँ इस थर्ड रो में भी। यहाँ थर्ड रो में भी यहाँ पर AC वेंट दिए गए हैं और अपनी 2 लाइटें मिल जाने वाली हैं। यानी पूरा आपका ख्याल रखा गया है, भले ही आप फर्स्ट रो में हो, सेकंड रो में हो या फिर थर्ड रो में हो। ये जो 2 सीटें हैं ना, इसमें आपको बढ़िया चीज़ पता क्या, ये
ऐसे रिक्लाइन कर सकते हो। देखो ये है इसकी नॉर्मल पोजीशन और मैं लिवर दबा के, ये देखो भाई, ये इस गाड़ी की सेकंड नहीं थर्ड रो है जिसमें आपको इतना रिक्लाइन एंगल मिल जाता है। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि एक यूजेबल थर्ड रो इस गाड़ी में दी गई है। आप आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप फुल लेंथ के व्यक्ति हो और तब थर्ड रो में बैठ के लंबे सफ़र पे जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं या फिर बच्चे हैं तब आपको थर्ड रो में भी कोई परेशानी होने नहीं वाली। ये देखो मैं इस सीट पे बैठ के दिखाता हूँ, इस वाले पे। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से हम बैठ सकते हैं इस थर्ड रो में। और यहाँ पर कप होल्डर वगैरह दिया गया है। दोनों साइड आपको ये टाइप सी का पोर्ट मिल जाने वाला है। ये सीट बेल्ट का ये यहाँ पर आप देखेंगे, इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब वापस मुझे जाना है, इस सीट से निकलना है, तो ये देखो ये इस तरह से भाई उठ के खड़ी हो जाती है और आप आसानी से इस थर्ड रो से बाहर निकल सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पे और अपने माइलेज टेस्ट को अंत की तरफ ले जाते हैं, यानी फिनिश कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 53 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना ही लगभग मतलब 30-40 किलोमीटर और चलते हैं और फिर इसका माइलेज टेस्ट पूरा करते हैं। बड़ा सा ब्रेकर जिस पर हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करने वाले हैं 195 mm का है। अब हम अपनी गाड़ी को चेक करते हैं कि भाई कहीं टच बच तो नहीं होती, क्योंकि काफी ऊंचा सा ग्राउंड क्लियरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी आसानी से निकल रही है गाड़ी। और क्या ये टच हुई? काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। हालांकि धीरे धीरे निकालनी पड़ रही है, लेकिन हाँ आसानी से ये गाड़ी जो है निकल गई है। दोस्तों गाड़ी जो है 68.8 किलोमीटर चल चुकी है। हम एक फ्यूल पंप पे आ गए हैं। फिर से इसका टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं कि क्या माइलेज आया। फ्यूल लिड को ओपन कर दिया है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, सिंस लास्ट रीसेट, ठीक है, करंट ट्रिप और सिंस रिफ्यूलिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फिर से हम इस गाड़ी में उतना ही तेल डलाएंगे जितना हमने पहले डलाया था, यानी फिंगर डूब जानी चाहिए। देखो यहाँ पर 0 आ गया है, 0 से शुरू हो गया है और ऑटो कट पहले लग जाएगा, लेकिन हम उतना डलाएंगे ऊपर तक जहाँ तक ऊपर तक आ जाए। ये देखो भाई फिंगर डूब गई हमारी और दिखा देता हूँ कितना तेल आया है, 2.69 लीटर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, हमने जो इसका फ्यूल टैंक है वो फिर से फुल करा लिया है और अब जो इसमें फ्यूल आया है 2.69 लीटर आया है। एक बार मैं फिर से डिस्प्ले दिखा दूं, 68.9 किलोमीटर हम चले हैं। चाहे तो आप ओडोमीटर भी देख सकते हैं। अब जो ओडोमीटर है 6690 किलोमीटर पे पहुंच गया है। जो पहले था, आप पीछे करके वीडियो देख लेना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और साथ ही जो इसका डिस्प्ले है उसमें दिखा रहा है 22.3 kmpl का माइलेज। अब जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 68.9 को डिवाइड करते हैं 2.69 से, तो क्या कमाल का माइलेज निकल गया भाई, अनबिलीवेबल। इस गाड़ी ने हमें 25 kmpl से भी ज्यादा का माइलेज निकाल के दिया है डीजल के साथ, जबकि मैं अकेला था। तो देखा आपने दोस्तों क्या कमाल का माइलेज दिया है। हमने बोला था हम इस गाड़ी से बेस्ट माइलेज आपको निकाल के दिखाने वाले हैं और इस माइलेज में तो भाई इसने मारुति को भी पीछे छोड़ दिया है। 25 kmpl से भी ज्यादा का माइलेज निकाल के दिया है। तो ये वो माइलेज है जब आप अकेले चलाएंगे हाईवे पर बहुत प्यार से, तो इस तरह का माइलेज भी ये गाड़ी दे सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा माइलेज टेस्ट किया कैरेंस क्लेविस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसकी बहुत लोगों ने डिमांड करी थी और उसी तरह से ये उम्मीदों पर खरी भी उतरी है। बढ़िया माइलेज दिया है। हालांकि जब आप इस गाड़ी में 7 लोग बैठ के चलेंगे, सिटी में चलाएंगे और थोड़ा सा ओवरटेकिंग वगैरह करेंगे, हाई स्पीड पे चलाएंगे, तब शायद ऐसा माइलेज तो ना मिले। लेकिन ये जो माइलेज मिला है, कम होते होते भी मैं मान के चल रहा हूँ 17-18 kmpl का माइलेज भी उस कंडीशन में ये आपको जरूर दे देगी सिटी प्लस हाईवे में। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। और कोई क्वेरी है इस गाड़ी को लेकर, कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए भैया सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए, लेन चेंज कीजिए तो इंडिकेटर जरूर दीजिए और भैया हैजार्ड लैंप का इस्तेमाल गाड़ी रोके सड़क पे तभी करें, फालतू में ना करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।